जब ताई लंग और चीन के सबसे बड़े खलनायक फिर से जीवित हो जाते हैं तो पो को उन्हें हराने के लिए एक नए ड्रैगन वॉरियर को भर्ती करना पड़ता है। आज हम 2024 की फिल्म कुंग फू पांडा 4 की कहानी को संक्षेप में बताएंगे। एक भूमिगत खदान में जानवरों का एक समूह काम कर रहा होता है। जब वहां की सभी मशालें बुझने लगती हैं, अचानक ताई लंग प्रकट होता है और खदान में आग लगा देता है और काम करने वालों को चीन भर में यह खबर फैलाने के लिए कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि महान ड्रैगन वॉरियर भी नहीं। नए रेस्तरां में पिंग और ली शान अपने बेटे का उद्घाटन रिबन काटने का इंतजार कर रहे होते हैं। इस बीच पो समुद्र के किनारे एक गांव पर हमला करने वाली म्यूटेंट स्टिंगरे से लड़ रहा होता है। अब जब उसने ची में महारत हासिल कर ली है तो पांडा इन प्राणियों को आसानी से हरा देता है और उस स्टिंगरे को बांध देता है जिसने कुछ बच्चों को निगल लिया था और उन्हें सुरक्षित रूप से उनकी मां के पास लौटाता है। छोटे बच्चों को बचाने के बाद पो रेस्तरां की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे प्रशंसकों की भीड़ रोक देती है जो उससे ऑटोग्राफ मांगने लगती है। शिफू उनके बीच में प्रकट होता है और कहता है कि उन्हें तुरंत बात करनी चाहिए, लेकिन पो कहता है कि वह व्यस्त है और समारोह के बाद बात करेगा। उसी समय पो उस बुद्धिमानी की छड़ी को दिखाता है जो उसे उग्वे ने स्वयं दी थी, यह कहते हुए कि इसमें आत्मा की दुनिया का द्वार खोलने की शक्ति है। लेकिन अब यह ड्रैगन वॉरियर के नए रेस्तरां का उद्घाटन करेगी। लोग जश्न मना रहे होते हैं। तभी एक बच्चा टाइग्रेस के बारे में पूछता है और पो बताता है कि फ्यूरियस 5 चीन भर में अलग अलग मिशनों पर गए हैं, पहली बार अलग हुए हैं। स्पष्टीकरण के बाद शिफू फिर से प्रकट होता है और दोहराता है कि उन्हें बात करनी चाहिए। उसे जेड पैलेस ले जाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वह अगला कदम उठाए क्योंकि उसने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है। शिफू कहता है कि अब समय आ गया है कि पो एक नया ड्रैगन वॉरियर चुने और उग्वे के नक्शेकदम पर चलते हुए वैली ऑफ पीस का आध्यात्मिक नेता बने, जो कुंग फू में सबसे ऊंचा पद है। यह सोचते हुए कि वह इसके लिए तैयार नहीं है, पो कहता है कि वह फिलहाल ड्रैगन वॉरियर बना रहेगा और शिफू को आध्यात्मिक नेता का पद देने की पेशकश करता है। लेकिन शिफू कहता है कि यह उसका भाग्य नहीं है क्योंकि उसे उग्वे ने नहीं चुना था। पो कहता है कि ड्रैगन वॉरियर होना ही एकमात्र चीज है जिसे वह जानता है और वह चीजों को जैसे हैं वैसे ही रखना चाहता है। लेकिन शिफू जवाब देता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और उम्मीदवारों का चयन शुरू होने वाला है। अगले दिन जो योद्धा ड्रैगन वॉरियर बनना चाहते हैं वे अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, लेकिन सभी को महान पाते हुए भी पो खुद को ड्रैगन वॉरियर चुनता है। इस घटना के बाद शिफू और पो फिर से बात करते हैं और शिफू अपने पूर्व छात्र को सलाह देते हुए कहता है कि वह आंतरिक शांति पाने के लिए ब्रह्मांड से उत्तर मांगे। पो देखता है कि कोई जेड पैलेस में घुस रहा है और जांच के लिए वहां जाता है। वहां चोर एक निंजा की तरह छायाओं के बीच से गुजरता है और बिना ध्यान दिए विभिन्न चीजों को उठा लेता है। उग्वे की मूर्ति के प्रतिबिंब में देखकर पो चोर को देखता है और उसका सामना करना शुरू करता है। ड्रैगन वॉरियर से बचते हुए चोर अपनी हुड हटाती है और प्रकट होता है कि वह एक लोमड़ी है। पो पुरानी चीजों को नष्ट होने से रोकना चाहता है, जिससे लोमड़ी इसका फायदा उठाकर पांडा को एक जंजीर से बांध देती है, जिससे वह फुसफुसाते योद्धाओं के कान तोड़ देता है। जब वह लोमड़ी को देखता है तो पो को एहसास होता है कि वह बेहोश है और यह देखने के लिए उसके पास जाता है कि क्या हुआ है, लेकिन चोर केवल बहाना कर रही थी और पांडा के चेहरे पर किक मारकर फायदा उठाती है। इसके साथ ही वह बुद्धिमानी की छड़ी ले लेती है और बाहर की ओर जाने लगती है, लेकिन पो हार नहीं मानता और उसकी ओर कई स्तंभों पर किक मारता है, जिससे लोमड़ी विचलित हो जाती है और उसकी जंजीरों में फंस जाती है। इस तरह वह छड़ी को पुनः प्राप्त करता है और चोर को पकड़ लेता है। जेल जाने से पहले पो कुछ सवाल पूछता है। जब खदान के श्रमिक ताई लंग के बारे में बात करते हुए आते हैं, पो उलझन में कहता है कि उसे आत्मा क्षेत्र में होना चाहिए और अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को गिरफ्तार करने के मिशन पर निकलता है। खदान में पो को एक स्नो लेपर्ड के पदचिह्न मिलते हैं जो धीरे धीरे एक घोड़े और फिर एक सरीसृप के पदचिह्न में बदल जाते हैं। यह सोचते हुए कि इसका कुछ लेना देना लोमड़ी के साथ है, पो जेल में उससे बात करने जाता है। वहां जेन कहती है कि यह उसकी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन खदान में घुसने वाला व्यक्ति शायद छद्म रूप की महारानी है, एक गिरगिट जैसी जादूगरनी जो किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम है। पो उलझन में पूछता है कि गिरगिट ने ताई लंग का रूप क्यों धारण किया है और उससे सामना करना चाहता है, लेकिन लोमड़ी कहती है कि उसे सीधे उससे पूछना चाहिए। यह सोचते हुए कि यह एक अच्छा विचार है, पो पूछता है कि वह उसे कैसे ढूंढ सकता है और जेन कहती है कि वह मदद कर सकती है, बशर्ते कि वह उसे रिहा करे।
पो कैदी को रिहा कर रहा होता है तभी शिफू आता है और हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन पांडा सौदा बनाए रखने और लोमड़ी को छोड़ने का फैसला करता है ताकि वे साथ में गिरगिट राजकुमारी को ढूंढ सकें। दोनों चीन के दूसरे छोर की यात्रा पर निकलते हैं, जबकि उसके माता पिता रेस्तरां में रहते हुए गिरगिट की शक्ति के बारे में अफवाहें सुनते हैं। शांति की घाटी से दूर छद्मरूप की महारानी चीन के सबसे बड़े अपराधी समूहों के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाती है। जब वे उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं तो डाकू एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं और बिना संदेह किए कि गिरगिट उनके बीच छिपी हुई है, एक विद्रोह आयोजित करने की योजना बनाते हैं। अपना असली रूप प्रकट करने के बाद खलनायिका कहती है कि अगर अपराधी अपने लाभ का 60% श्रद्धांजलि के रूप में देते हैं तो वह अपराध माफ कर सकती है। जाहिर है बॉस मना कर देते हैं और गिरगिट एक हाथी में बदल जाती है, भालू पर हमला करती है और उसे सीढ़ी के ऊपर से गिरा देती है। जब वह लुढ़कता है तो अन्य अपराधी भाग जाते हैं और गिरगिट कहती है कि वह भोर तक श्रद्धांजलि की प्रतीक्षा करेगी। शांति की घाटी में मिस्टर पिंग चिंता में डूब जाते हैं और पो के पीछे जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन ली शान से टकरा जाते हैं जिनके पास भी वही विचार होता है। इस कारण दोनों मिलकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दूर कहीं पो और लोमड़ी अंततः जूनिपर सिटी पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में एक विशाल झील पार करनी होती है। एक कप्तान ढूंढने के लिए वे एक नजदीकी बार में जाते हैं जो शत्रुतापूर्ण लोगों से भरा होता है। माहौल के अभ्यस्त होने के कारण लोमड़ी एक नौसिखिया जुआरी होने का नाटक करती है और सट्टेबाजी के खेल में भाग लेने के लिए कहती है। जब वह अन्य खिलाड़ियों से सारे पैसे ले लेती है तो पो एक पेलिकन से बात करता है जो उन्हें पैसे के बदले ले जाने के लिए सहमत होता है। लोमड़ी अपने द्वारा जीते गए पैसों से अपने और ड्रैगन वॉरियर के लिए एक असली दावत का भुगतान करती है। खाते समय पो लोमड़ी से टकरा जाता है, जिससे कई चीजें गिर जाती हैं जो उसने खेल जीतने के लिए चुरा ली थीं। गुस्से में मैनेजर पो और लोमड़ी का सामना करता है और उन्हें चोर कहता है। चीजें सही करने की इच्छा से पो कहता है कि वह भोजन का भुगतान कर सकता है, लेकिन जंगली सुअर बदला लेने के लिए प्यासा होता है और सभी को उनके पीछे जाने का आदेश देता है। पो और जेन मिलकर डाकुओं से लड़ते हैं, लेकिन बार की चट्टान पर संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगती है। जब पो अपराधियों से लड़ता है तो लोमड़ी चोरी करने का अवसर लेती है, जिससे ड्रैगन वॉरियर को उसे पकड़कर चीजें वापस करनी पड़ती हैं। समय बर्बाद करने से थककर पो शेई का सहारा लेता है और अपने विरोधियों पर एक ऊर्जा ड्रैगन फेंकता है, जिससे वे सभी एक ही झटके में गिर जाते हैं। फिर भी जंगली सुअर का मैनेजर खड़ा रहता है और पो के पीछे जाता है, उसे और लोमड़ी को बार से बाहर निकालता है। जब दोनों महान झील पार करते हैं तो शहर के अपराधी उन श्रद्धांजलियों को जूनिपर सिटी के केंद्र में ले जाते हैं जो गिरगिट ने मांगी थी, लेकिन खलनायिका संतुष्ट नहीं होती और अधिक मांग करती है, यह कहते हुए कि उसे चीन पर कब्जा करने के लिए पैसे की जरूरत है। नाव पर वापस पो और लोमड़ी जूनिपर सिटी पहुंचते हैं और शहर की सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक गार्ड उन्हें ढूंढ नहीं लेते। लोमड़ी अपने चोरियों के लिए वांछित होती है, इसलिए दो बैल उसे पकड़कर जेल ले जाने लगते हैं। उसे अपनी जरूरत होने के कारण पो हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और खुद को ड्रैगन वॉरियर के रूप में परिचित कराता है, यह कहते हुए कि वह उसके साथ एक मिशन पर है। दुर्भाग्य से गार्ड ने कभी ड्रैगन वॉरियर के बारे में नहीं सुना है और पांडा को गिरफ्तार कर लेते हैं, यह सोचते हुए कि वह उसका साथी है। जब यह काम नहीं करता तो लोमड़ी कहती है कि वह अपना तरीका आजमाएगी और अपनी जेब से एक मास्टर चाबी निकालती है, ताला खोलती है और शहर की सड़कों से दौड़ती है। इसके बावजूद बैल महसूस करते हैं कि वे गायब हो गए हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिससे जोड़ी को एक पाइप से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी तरफ वे एक गाड़ी में गिरते हैं जो उन्हें एक सीढ़ी की ओर ले जाती है। जब और कहीं जाने की जगह नहीं होती तो पो खुद को एक ड्रैगन पतंग पर फेंक देता है और तैरता हुआ चला जाता है। रास्ते में पो तारों में उलझ जाता है और लगभग गार्डों के बीच में गिर जाता है, लेकिन वह वापस ऊपर चढ़ने में कामयाब होता है और कुछ घरों की छत से लुढ़ककर एक व्यापारी की गाड़ी में गिर जाता है। जमीन पर दोनों हड़बड़ी में दौड़ते हैं जब तक कि वे एक गली में नहीं पहुंच जाते जो संगीत वाद्य यंत्रों से भरी होती है। गार्डों के उनकी ओर दौड़ते हुए लोमड़ी एक ड्रम बजाती है जो एक गुप्त मार्ग खोलता है और वे पो के साथ प्रवेश करते हैं एक पल पहले कि वे पकड़े जाएं। जेन पो से कहती है कि वह आराम से रह सकता है क्योंकि वे उसके परिवार है, लेकिन जैसा कि वह उम्मीद कर रही थी, अन्य अपराधी मेहमानवाज नहीं होते और उन दोनों को पकड़ लेते हैं, यह कहते हुए कि वे उन्हें खत्म करने जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए लोमड़ी उन्हें चेतावनी देती है कि उसके बगल में खड़ा पांडा ड्रैगन वॉरियर है,
लेकिन जाहिर तौर पर जूनिपर सिटी में कोई भी पो को नहीं जानता। संघर्ष से बचने के लिए पांडा वॉरियर एक आध्यात्मिक नेता की बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की कोशिश करता है और एक कहावत सुनाता है कि जो वर्तमान में हिंसा का सहारा लेता है वह भविष्य में केवल अधिक आक्रामकता पाएगा। दुर्भाग्य से कोई भी यह नहीं समझता कि उसका क्या मतलब है और वे सोचते हैं कि अगर वे अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते तो वे भविष्य में उन्हें और अधिक पीड़ा के साथ उनकी जान ले सकते हैं। गलत संदेश होने के बावजूद पो चोरों को थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ने में कामयाब हो जाता है। शहर के बाहरी इलाके में पिंग और लीशान उसी बार में पहुंचते हैं जिसे उनका बेटा अभी अभी पार कर चुका है। बिना यह संदेह किए कि क्या हुआ है, हंस पास आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने पांडा को देखा है, यह कहते हुए कि वह उसका पिता है। इसके बारे में जानने पर अपराधी हंस पर हमला करते हैं और उसका सिर एक उबलते कड़ाही के पास रखते हैं। बिना किसी विकल्प के लीशान कदम बढ़ाता है और खुद को पो का मास्टर बताता है, यह दावा करते हुए कि वह ड्रैगन वॉरियर से भी अधिक कुशल है। पहले तो बार में जानवर डर जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वह धोखा दे रहा है और उसके पीछे चले जाते हैं, जिससे लीशान पीछे हटता है और अपने वजन के कारण बार को ढलान से नीचे गिरने के करीब ले आता है। इससे अपराधी डर जाते हैं और विशाल पांडा इसका फायदा उठाने का फैसला करता है। उन्हें मजबूर करता है कि वे बताएं कि पो कहाँ गया है और बार से तुरंत बाहर निकल जाता है, जिससे ढांचा ध्वस्त हो जाता है जैसे ही वह बाहर कदम रखता है। सीवर में पो और जेन पूरी रात लड़ाई की तैयारी में बिताते हैं। जब सूरज उगता है वे दीवार के पास जाते हैं और एक गिरगिट की मूर्ति के अंदर घुस जाते हैं। महल के सीवरों से गुजरते हुए पो और जेन सोए हुए पहरेदारों की एक सेना के सामने आ जाते हैं। दुश्मनों की संख्या के बावजूद वे बिना सुने हुए पार करने में सफल होते हैं, जब तक कि पो एक गहरा सांस नहीं छोड़ता जिससे सभी जाग जाते हैं। बचने के लिए पांडा महल में दौड़ता है और उस लीवर को खींचता है जो प्रवेश को बंद कर देता है, लेकिन इससे एक श्रृंखला की जाल सक्रिय हो जाती है जो लगभग उन्हें मार ही देती है। इसके बावजूद दोनों बिना किसी चोट के बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन एक भारी पिंजरा पो पर गिर जाता है और उसे पूरी तरह से फंसा देता है। जेन, जो उसे बलपूर्वक मुक्त नहीं कर सकती, कहती है कि उन्हें उत्तोलक का उपयोग करना होगा और पो उसे अपनी छड़ी सौंपता है। जैसे ही जेन के हाथ में वह वस्तु आती है, वह पिंजरे से दूर हट जाती है और छड़ी को गिरगिट को सौंप देती है, यह प्रकट करते हुए कि वह एक धोखेबाज है। गिरगिट की महारानी तब प्रकट करती है कि जेन उसकी शिष्या है और वह उसे तब मिली जब वह उसे लूटने की कोशिश कर रही थी। पो उलझन में पूछता है कि गिरगिट उसकी छड़ी क्यों चाहती है। वह उत्तर देती है कि वर्षों तक उसने कुंग फू मास्टर बनने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह छोटी थी उसे कभी स्वीकार नहीं किया गया। इतनी सारी असफलताओं के बाद उसने लड़ाई छोड़ दी और खुद को जादू टोने में समर्पित कर दिया, जहां उसने रूपांतरण करना सीखा। हालांकि वह ताई लुंग का रूप ले सकती है, फिर भी वह उसकी तरह लड़ नहीं सकती क्योंकि कुंग फू आत्मा में होता है। इसलिए वह आत्मा के क्षेत्र तक पहुंचने और सभी महान योद्धाओं की क्षमताओं को चुराने के लिए छड़ी चाहती है। उसे रोकने के लिए पो सलाखों को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन धातु जादुई होती है और लगभग अटूट होती है। पांडा फिर नीचे से बाहर आने का फैसला करता है और जमीन पर प्रहार करता है। एक आंगन में आ जाता है जो पहरेदारों से भरा होता है। इसके बावजूद ड्रैगन वॉरियर सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और उनमें से अधिकांश को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। बिना किसी कठिनाई के भाग जाता है। दीवार पर पो जेन से मिलता है, जो उसकी छड़ी के साथ उसके पास आती है और उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती है। जैसे ही वह वस्तु लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, असली लोमड़ी उसके पीछे प्रकट होती है, यह प्रकट करते हुए कि सामने वाला गिरगिट है। निकटता का फायदा उठाते हुए जादूगरनी पांडा को दीवार से धक्का देती है, जिससे वह सैकड़ों मीटर नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से पो एक लॉग को पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन गिरगिट के एक गार्ड भी उस पर लटके होते हैं और उसके पीछे जाते हैं। शाखाओं को पकड़ने के कारण पांडा खुद का बचाव नहीं कर पाता और उसे पिंग द्वारा बचाया जाता है, जो ग्लाइडिंग करते हुए आता है और एक विशेष फ्लाइंग किक से जानवर को गिरा देता है। जैसे ही उसकी शाखा टूट जाती है, पो लगभग गिर जाता है, लेकिन आखिरी क्षण में लीशान द्वारा बचा लिया जाता है। सुरक्षित स्थान पर तीनों बातचीत करते हैं और पो उन्हें बताता है कि ज्ञान की छड़ी गिरगिट के पास है। अपने बेटे को सांत्वना देना चाहते हुए पिंग उसे बताता है कि उसे आध्यात्मिक नेता के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार करने का समय आ गया है और बदलाव हमेशा बुरी चीज नहीं होती। किले में गिरगिट जेन से बात करता है और उसे पो को भूल जाने के लिए कहता है।
यह कहते हुए कि भावुक लोग बेकार होते हैं। जब लोमड़ी उसके शब्दों पर विचार करती है, रूपांतरण जादूगरनी अपनी छड़ी का उपयोग करके आत्मा के क्षेत्र में एक पोर्टल खोलती है और ताई लुंग को बुलाती है। अपने कौशल को लेने के लिए ताई लुंग इस बात की अनुमति नहीं देता और गिरगिट के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन महारानी के खिलाफ वह कुछ नहीं कर पाता, जो अपनी जीभ से उसकी क्षमताओं को चुरा लेती है। ऊर्जा के बिना ताई लुंग मुश्किल से हिल पाता है और गिरगिट द्वारा आसानी से हरा दिया जाता है, जो उसे एक जादुई पिंजरे में बंद कर देता है। अब जबकि उसके पास शिफू के पूर्व शिष्य की क्षमताएं हैं, गिरगिट फिर से पोर्टल खोलती है और भी अधिक योद्धाओं की आत्माओं को लाकर उन्हें अवशोषित कर लेती है। जबकि ज़ेन दीवार पर खड़ा देखता है, पो अपनी छड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए गिरगिट की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह ज़ेन से मिलता है, जो भागने की कोशिश कर रही है। अपने पुराने मित्र को देखकर लोमड़ी कहती है कि उसने गलती की है और माफ़ी मांगती है, लेकिन पो बहुत नाराज होता है और उसकी बातों को नज़रअंदाज करता है। किले की ओर बढ़ता है। उसे रोकने के लिए लोमड़ी ड्रैगन वॉरियर से लड़ने का फैसला करती है। यद्यपि उसका प्रतिद्वंदी कुशल है, पो का उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं होता और वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लोमड़ी उसके पीछे जाती है और उसे गले लगाकर सही काम करने का एक मौका मांगती है। जवाब में पो कहता है कि केवल उसने ही गलती नहीं की और अब उसे चीज़ों को ठीक करना होगा, भले ही उसके पास ज़्यादा मौका न हो। जैसे ही ड्रैगन वॉरियर निकलता है, ज़ेन और पो के माता पिता उसे मदद करने का एक तरीका सोचने लगते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें एक सेना की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए वे सीवर में जाते हैं और ज़ेन शहर के चोरों को भर्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी उस पर हंसते हैं। पो की तरह ही वह एक कहावत का उपयोग करने की कोशिश करती है और बुरी तरह विफल हो जाती है, जिससे हर कोई सोचता है कि वह उन्हें गिरगिट को गिराने की सलाह दे रही है ताकि वे बाद में जो चाहें अपराध कर सकें। इसके बावजूद वह सीवर के ठगों को उसके साथ लड़ने के लिए सहमत करने में सफल होती है। पागलों की एक सेना इकट्ठा करती है। किले में पो पहरेदारों को रास्ते से हटा देता है और गिरगिट की ओर बढ़ता है, जो अभी भी खलनायकों की आत्माओं को ले रही है, जैसे कि लॉर्ड शेन। पो को देखकर ताई लुंग कहता है कि उसे हमेशा पता था कि उग्वे ने उसे ड्रैगन वॉरियर के रूप में चुनकर गलती की थी, लेकिन उसने अब इस गलती का आकार महसूस किया है जब उसने ज्ञान की छड़ी को दुश्मन के हाथों में देखा। इसके बावजूद पो कहता है कि वह इस वस्तु को पुनः प्राप्त करने और सभी योद्धाओं की क्षमताओं को बहाल करने में सक्षम होगा, जिसमें ताई लुंग भी शामिल है। बाहर ली शान पहरेदारों के सामने प्रकट होता है और एक बार फिर उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो छिपकलियों को पछताना पड़ेगा। लेकिन उनमें से कोई भी झूठ पर विश्वास नहीं करता और विशाल पांडा का पीछा करता है। ली शान अपने चोरों की सेना के पास भागता है, जो सरीसृपों से लड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें विचलित करते हुए, जबकि ज़ेन किले में बिना देखे प्रवेश करती है। अंदर पो आखिरकार खुद को प्रकट करता है और कहता है कि वह अपनी छड़ी को पुनः प्राप्त करने आया है, लेकिन भेष बदलने वाली महारानी इसे आसानी से वापस कर देती है, यह कहते हुए कि उसने पहले ही वह पा लिया है जो वह चाहती थी। अब जब उसके पास सभी महानतम योद्धाओं की जादुई क्षमताएं हैं, तो गिरगिट खुद को अजेय मानती है और पो को चुनौती देती है। लेकिन ड्रैगन वॉरियर अभी भी मानता है कि वह बदल सकती है और उसे अपनी योजनाओं को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जाहिर तौर पर यह भाषण विफल हो जाता है और पांडा को एक प्रहार मिलता है, जिससे वह कमरे में उड़ जाता है। अपने विभिन्न रूपों के बीच परिवर्तन करते हुए गिरगिट पो के खिलाफ लड़ाई में ऊपरी हाथ बनाए रखती है, क्योंकि अब उसके पास सभी की क्षमता होती है। अपनी श्रेष्ठता का फायदा उठाते हुए रूपांतरण जादूगरनी ताई लुंग में बदल जाती है और अंतिम प्रहार देने की तैयारी करती है, जब ज़ेन प्रकट होती है और उसके ऊपर एक अत्यंत भारी पिंजरा गिरा देती है। इसके बावजूद गिरगिट हाथी में बदलकर आसानी से खुद को मुक्त कर लेती है और अपनी सूंड से ज़ेन को पकड़ लेती है। मौके का फायदा उठाते हुए लोमड़ी हाथी की नाक में एक बीज ठूंस देती है, जिससे खलनायक का दम घुटने लगता है। लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जादूगरनी अपने शरीर के हर हिस्से को एक अलग मास्टर की विशेषताओं से ढक लेती है, खुद को एक विशालकाय काइमेरा में बदल लेती है जो किले को नष्ट कर देती है। मलबे के बीच वह ज़ेन को पकड़ लेती है और उड़ जाती है, लेकिन पो उसके पीछे कूद जाता है और बड़ी कठिनाई से ड्रैगन की पूंछ को पकड़ लेता है। पांडा बड़ी मुश्किल से चिमेरा महारानी के सींग पर चढ़ जाता है, उसका सिर पीछे खींचता है और अपनी छड़ी से उसे लूप में बांध लेता है। वह गिरगिट को पकड़कर उसे विभिन्न पागल हरकतें करने पर मजबूर कर देता है, जिससे खलनायक को चक्कर आ जाता है
और तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। ज़ेन पो को बेहोश देखकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, बिना यह संदेह किए कि यह वास्तव में बदला हुआ गिरगिट है। क्लोन को देखकर पो कहता है कि वह उससे लड़ेगा और खलनायक पर हमला करता है, जिससे वारों का आदान प्रदान होता है। प्रभाव के बाद ड्रैगन योद्धा को एहसास होता है कि उसकी छड़ी बहुत दूर चली गई है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिरगिट उसका पीछा करता है। अपने क्लोन को लात मारने के बाद पो अपनी छड़ी उठा लेता है और खलनायक के साथ वारों का आदान प्रदान शुरू कर देता है। उसे हवा में लात मारता है। जैसे ही वह चढ़ती है, गिरगिट अपनी जीभ का इस्तेमाल पो को पकड़ने और पिंजरों के खिलाफ फेंकने के लिए करती है। जमीन पर लौटने पर खलनायक एक पिंजरे को आग लगा देता है और उसे पो पर फेंक देता है, जिससे उसे अपने बचाव में हाथ जलाने पड़ते हैं। असंतुष्ट होकर मिनी गॉडजिला और भी अधिक जलती हुई लोहे की छड़ें फेंकता है, सामग्री को वेल्डिंग करता है और पो को पूरी तरह से फंसा देता है। मदद करने की चाह में ज़ेन उसे मुक्त करने की कोशिश करता है और पो कहता है कि अब काम खत्म करने की जिम्मेदारी लोमड़ी की है। उसे अपनी छड़ी सौंप देता है। कलाकृतियों के साथ ज़ेन गिरगिट के पास जाती है, जो तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर देती है। उसकी गर्दन को दबाते हुए उसे गद्दार कहती है। लड़ाई का तरीका जानने के बावजूद ज़ेन को गिरगिट के खिलाफ कोई मौका नहीं मिलता है, लेकिन वह आंतरिक शांति पाने में सफल हो जाती है और छड़ी का उपयोग करके एक ची प्रहार करती है, जिससे खलनायक दूर गिर जाता है। तभी पो प्रकट होता है और उसकी उपलब्धि पर बधाई देता है। बात करते समय भेष बदलने वाली महारानी उठती है और उन पर कूद जाती है, लेकिन पो उसे नोटिस करता है और उसके सिर पर मारता है। ची की शक्तियों से ड्रैगन योद्धा उन सभी योद्धाओं को कुंग फू वापस करता है जिन्हें वापस लाया गया था, और दुश्मन होने के बावजूद वे सभी आभारी होते हैं और पो को बधाई देते हैं, यहाँ तक कि ताई लुंग भी, जो कहता है कि उग्वे ने उसे चुनकर सही किया था। ड्रैगन योद्धा हर किसी को आत्मा की दुनिया में वापस जाने के लिए पोर्टल खोलता है, अपने पूर्व दुश्मनों को हमेशा के लिए अलविदा कहता है। जाने से पहले ताई लुंग गिरगिट को पकड़ता है और पोर्टल में प्रवेश करता है, यह कहते हुए कि एक दिन वे दूसरी तरफ मिलेंगे। शांति की घाटी में ज़ेन अपने समय की सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन पो के पास उसके लिए अन्य योजनाएं हैं। वह उसे ज़ेड पैलेस की ओर इशारा करते हुए कहता है कि लोमड़ी अगली ड्रैगन योद्धा बन सकती है। अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए शिफू फ्यूरियस 5 को वापस लाता है। चीन के महानतम मास्टर्स को नए ड्रैगन योद्धा को प्रशिक्षित करने के लिए बुलाता है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए अगले समय मिलते हैं।